हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पहले फिजिकल होगा या फिर पहले एग्ज़ाम होगा। यदि एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। दोस्तों, आज सब इन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जो हमारे पॉइंट हैं दोस्तों, पहले फिजिकल होगा या फिर दोस्तों पहले पेपर होगा। अगर फिजिकल होगा तो क्या कारण हो सकते हैं, पेपर हुआ तो क्या कारण हो सकता है, इन पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। यदि पहले पेपर हुआ तो पेपर दोस्तों ऑनलाइन मोड में होगा या दोस्तों ऑफलाइन मोड में होगा, इस पर भी दोस्तों हमें चर्चा करनी है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि यही एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी या कोई दूसरी हायर की जाएगी। तो इन सब बातों पर दोस्तों डिस्कस करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एजेंसी है जिसने अभी जो एग्जाम कराया, क्या इसमें क्या हुआ दोस्तों कि पेपर आउट हुआ। और इसमें जो जांच चल रही है उसमें दोस्तों शक यह जा रहा है कि ये जो पेपर आउट हुआ है वो एजेंसी के द्वारा हुआ है। अगर दोस्तों पेपर आउट एजेंसी ने किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। एजेंसी ने अगर पेपर आउट किया है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एजेंसी को क्या है कि नेक्स्ट पेपर के लिए इसको हटा दिया जाएगा। ये एजेंसी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। अगर दोस्तों पेपर ये एजेंसी नहीं कराएगी तो फिर इसके बारे में दोस्तों फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी। कौन सी? टेंडर वाली। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? टेंडर वाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब देखो दोस्तों, टेंडर वाली प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर ये जो काम है ये दोस्तों आसान काम नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। क्या है दोस्तों? बहुत मुश्किल काम है। और बहुत मुश्किल दोस्तों इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो एजेंसी ना मिलने के कारण ही जो हमारी भर्ती दोस्तों 2021 में जो आने को थी वो जाके 23 में आई। और ये भर्ती जो लेट हुई दोस्तों उसका मेन कारण क्या था दोस्तों? एजेंसी का हायर ना हो पाना। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एजेंसी है उससे अगर पेपर आउट हुआ है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो एजेंसी है इससे पेपर नहीं कराना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ कि पेपर इस एजेंसी ने नहीं कराया तो क्या है दोस्तों, एक न्यू एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक न्यू एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। और एक न्यू एजेंसी अगर हायर की जाएगी दोस्तों तो इसको फिर क्या चाहिए दोस्तों? टाइम चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? टाइम चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से ये एजेंसी दोस्तों मिलने वाली भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में कौन सी संभावनाएं यहाँ पे दोस्तों निकाली जा रही हैं, उन पे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? डिस्कस करना है और देखना है। अब ऐसी स्थिति में जो भर्ती बोर्ड है, क्या दोस्तों? भर्ती बोर्ड। अब भर्ती बोर्ड ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है, भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जो भर्ती बोर्ड है वो दोस्तों इस एग्जाम को 6 मंथ के अंदर दोस्तों कंडक्ट कराएगा, यही कहा है। और यदि एजेंसी बदली जाती है तो दोस्तों ये हो सकता है कि इतनी जल्दी एजेंसी हायर ना हो पाए और एग्जाम और आगे बढ़ जाए। सारी पॉसिबिलिटी हैं। जो पॉसिबिलिटी हैं उन पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं कंक्लूजन क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, उस पर भी दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों भर्ती बोर्ड के सामने एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। जो 6 मंथ वाली बात कह रखी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे गलत साबित होगी। अब क्या ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है दोस्तों कि जो भर्ती बोर्ड है वो भर्ती बोर्ड इसी एजेंसी से कहे कि आप पहले फिजिकल करा लो। और फिजिकल जब होगा तो यहाँ पे फिजिकल होना भी दोस्तों आसान नहीं है। अगर हम फिजिकल की थोड़ी बात कर लें तो अगर हम फिजिकल देखें तो फिजिकल अगर दोस्तों ये भर्ती बोर्ड कराता है, क्या कराता है दोस्तों? यहाँ पे जो एजेंसी हायर की गई है ये एजेंसी अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करती है, फिजिकल करा लेती है। क्या करा लेती है दोस्तों? फिजिकल करा लेती है। अब देखो दोस्तों कितने फॉर्म हैं, 50 लाख फॉर्म हैं। कितने फॉर्म हैं दोस्तों? 50 लाख फॉर्म हैं। और 50 लाख बच्चों का दोस्तों फिजिकल कराना ये भी कोई आसान काम नहीं है। और इसमें भी दोस्तों टाइम लगेगा, भर्ती फिर आगे बढ़ सकती है। कारण क्या है? अगर पहले फिजिकल हुआ
तो दोस्तों 50 लाख बच्चे बहुत होते हैं और इनका फिजिकल कराना इतना आसान नहीं होगा और इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पीछे भर्तियां हुई हैं या और भर्तियां हैं, उनमें दोस्तों एक एक महीने 15-15 दिन फिजिकल चलते हैं और उन भर्तियों के लिए जहां दोस्तों 10,000, 20,000, 5,000 ऐसी भर्तियां आई हुई हों। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये फिजिकल वाली बात अगर एजेंसी नहीं बदलते हैं तो ये फिजिकल करा लें, और फिजिकल अगर दोस्तों करा लिया तो ये मेरा अनुमान है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बचेंगे वो लगभग कितने बचेंगे दोस्तों, 25 लाख के लगभग बच जाएंगे। यानी कि आधे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो इस फिजिकल की रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई दोस्तों? बताइए, फिजिकल से ये क्या हो जाएंगे, ऐसे लोग दोस्तों बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर फिजिकल करा लिया तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि आप दोस्तों पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्राथमिकता आप स्टडी को दें दोस्तों, अध्ययन करें, बहुत अच्छे से अध्ययन करें। क्योंकि अगर पहले फिजिकल हुआ नहीं हुआ, इसकी 1% पहले फिजिकल होने की संभावना है। और अगर दोस्तों ये जो फिजिकल है 1% की अगर संभावना है और अगर ये हुआ तो ये हुआ, तो फिर आपके सामने फिर से एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा, एक समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों पहली प्राथमिकता पढ़ाई को देनी है। आप जैसे पढ़ना है दोस्तों वैसे पढ़ते रहें, लेकिन हल्का फुल्का दोस्तों फिजिकल आप करते रहें, क्योंकि फिजिकल भी ज़्यादा टफ है नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे फिजिकल कितना है उसकी बात भी हम करेंगे। जो SC, OBC और ST है, यहाँ पे दोस्तों लड़कों के लिए जो फिजिकल है वो लड़कों के लिए फिजिकल यानी कि 4.8 किलोमीटर है दोस्तों 25 मिनट में, बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। अगर दोस्तों SC, OBC और ST, अगर हम ST को हटा दें तो जनरल बचा, OBC बचा, SC बचा। इसके लिए लड़कों के लिए हो गया 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। अगर हम गर्ल्स की बात कर लें, फीमेल की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 2.4 किलोमीटर है और दोस्तों समय कितना है, 14 मिनट। 14 मिनट में लड़कियों को लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब 2.4 किलोमीटर दोस्तों दौड़ना है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, फिजिकल का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। इसका कोई नंबर जैसे आर्मी वगैरह में जुड़ते हैं वो नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर से आप एक बार देखिए। यहाँ पे क्या है कि पहले फिजिकल होगा या पेपर, तो फिजिकल होने की अभी 1% संभावना है, 100% तो अभी इसको नहीं कह सकते। कारण क्या है, कारण मैंने अभी दोस्तों आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा कि एजेंसी से अगर पेपर आउट हुआ तो एजेंसी हट सकती है और न्यू टेंडर अगर निकलेगा तो दोस्तों इसमें फिर से अगर टाइम लग जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले फिजिकल करा लिया जाए, तो फिजिकल अगर हर जिले में करवाया जाए तो आसानी से हो भी सकता है, ज़्यादा लंबा समय नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों 50 लाख बच्चे बहुत होते हैं, 3 महीने से 4 महीने तक का टाइम यहाँ पे दोस्तों लग सकता है। अब फिजिकल क्यों लग सकता है, यानी कि फिजिकल क्यों हम कराएंगे, क्यों यहाँ पे कराने की बात जो कही जा रही है उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। जैसे ही अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जब यहाँ पे कराया जाएगा तो फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि यहाँ पे स्टूडेंट लगभग आधे रह जाएंगे जो रेस क्वालिफाइंग कर पाएंगे। जैसे ही दोस्तों ये बच्चे आधे हुए, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर न्यू एजेंसी अगर ना भी मिले तो 25 लाख बच्चों का ये जो एजेंसी है ये भी एग्जाम करवा सकती है और ये एक आसान काम हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर 25 लाख स्टूडेंट हैं तो वन शिफ्ट में भी दोस्तों, एक शिफ्ट में भी पेपर कराया जा सकता है, इतना ध्यान रखना। एक शिफ्ट में भी यानी कि एक ही पाली में पेपर कराया जा सकता है, क्योंकि 25 लाख जो जनसंख्या है या जो 25 लाख स्टूडेंट हैं ये ज़्यादा बड़ी कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है, अगर फिजिकल पहले हुआ तो दो प्रश्न यहाँ पे फिर बन जाते हैं, दो बातें फिर दोस्तों यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं कि जो पेपर है उसके एक शिफ्ट में होने की संभावना हो जाएगी, एक शिफ्ट में जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर दोस्तों 25 लाख स्टूडेंट बचे तो यहाँ पे एक जो ऑनलाइन वाली बात आप सुन रहे हैं, तो इनका ऑनलाइन पेपर भी आसानी से दोस्तों कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है दोस्तों, ऑनलाइन पेपर भी इनका दोस्तों आसानी से कराया जा सकता है।
ये भी बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि 50 लाख का तो ऑनलाइन मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो इनका दोस्तों आसानी से ऑनलाइन पेपर हो सकता है। तो यहाँ जो पहले बातें चल रही थी पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो दोस्तों फिर से आपका एक बार अगर ऑफलाइन हो गया तो दोबारा जरूरी नहीं है ऑफलाइन हो, ये भी दिमाग में रखना, ऑनलाइन जा सकता है। अगर पहले फिजिकल हुआ तो निश्चित रूप से ऑनलाइन होगा, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का फुल्का फिजिकल कंटिन्यू करें और दोस्तों पढ़ाई आप मन से करें, मेहनत से करें। यहाँ संभावनाएं ऑनलाइन की भी हैं, और यहाँ एजेंसी आउट हुई तो हायर करने में फिर भी टाइम लग सकता है, पेपर के लिए और भी टाइम आपको दोस्तों मिल सकता है। फिजिकल कराने का फ़ायदा ये होगा कि इधर फिजिकल होगा, उधर दोस्तों जो टाइम मिलेगा उसमें नई एजेंसी को हायर किया जा सकता है, और अगर नहीं भी किया तो ये एजेंसी भी दोस्तों इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकती है। तो ये जो बातें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कि जो फिजिकल है वो फिजिकल आप ध्यान रखना कितना दौड़ना है। जो आप हल्का फुल्का फिजिकल करें वो यहाँ पे मेडिकल की बात करें दोस्तों नॉर्मल है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान मेडिकल होता है। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्राइवेट पार्ट भी चेक नहीं होता पुलिस के मेडिकल में। आगे देखें दोस्तों, रनिंग मैंने आपको बता दी। लंबाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी इसके लिए मेल 168 सबको पता होगा, फीमेल दोस्तों 152 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों एसटी के लिए अलग है, 160 ऊंचाई है या लंबाई, और फीमेल के लिए दोस्तों कितनी है 145 है, मेल के लिए 160। सीना की बात करें तो फीमेल के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो मेल में दोस्तों जनरल, ओबीसी और एससी इसको बिना फुलाए दोस्तों 189 सेंटीमीटर, 179 सेंटीमीटर, और जो फुलाव है दोस्तों वो कितना होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 89, यहाँ पे इसको सही करो, यहाँ जो फुलाव है दोस्तों वो 79 से कितना दोस्तों 84, और एसटी के लिए दोस्तों 79 से कितना होगा 82। इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो आप मेरा कहना यही है आप लोगों से दोस्तों कि आप लोग कंटिन्यू हल्का फुल्का फिजिकल करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। पेपर के कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है, ये गारंटी कुछ नहीं है। अभी कोई किसी भी बोर्ड ने या सरकार ने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी ना मान के चलें कि फिजिकल पहले है, आप ये भी ना मान के चलें कि एग्ज़ाम पहले है, आप ये भी ना माने दोस्तों कि यहाँ पे जो पेपर ऑफलाइन है, आप ये भी ना माने दोस्तों कि पेपर ऑनलाइन है। आपको हर परिस्थिति से निपटना है और बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों आपको सफल होना है। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी नौकरी लगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।